प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। छोटे की चिता ठंडी होने से पहले उसकी चिता जलाऊंगा मैं। मोहन, वक्त हो गया। एक मिनट भाऊ, ये बॉडी शमशान नहीं जाएगी, एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन जाएगी और वहां से पोस्टमार्टम के लिए। कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। देखो भाऊ, हमें शक है कि योगेश का मर्डर हुआ है। 2 महीने पहले तुम्हारे भाई किशोर की मौत हुई थी, किसी अनजान आदमी ने गोली मारी थी। और अब ये पूछताछ तो होगी ना। इसे हार्ट अटैक आया था। तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा? मिल जाएगा, लेकिन अब तू यहाँ से निकल। लेकिन भाऊ, अगर तुम लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हाथ छोड़। जिस हाथ से तूने रोका है उसी हाथ से तूने मेरे फेंके हुए पैसे बटोरे हैं। उतना ही भौंकना जितना मैं कहूंगी। लेकिन ताई, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेके जानी पड़ेगी। मेरे बेटे के अंतिम संस्कार को रोका तूने, यहीं पे ठोक दूंगी। एफआईआर करने के लिए मैं कल पुलिस स्टेशन आऊंगा। ये मैं तुझे आके बताऊंगा पुलिस स्टेशन में, वही तू लिखेगा। चलो। और 25 करना है, जल्दी। हाँ काकी, थक गई अब मैं। नहीं चलेगा रानी, खुद को पत्थर बना। याद रख, पत्थर कभी मरते नहीं है। मंजिल अगर पानी हो ना, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। सही कह रही आई। बंदूक उठाना आसान है, लेकिन बंदूक चलाने के लिए जिगरा होना जरूरी है, और वो हम दोनों में है। केवल वो आरती किसी काम की नहीं है। चल, मैं तुझे लड़ना सिखाती हूँ आज। आजा। किसको बोला चिड़का? किसको बोला तू चिड़का? क्यों बोला चिड़का? आरती ताई, इसने मेरे को चिड़का बोला। झगड़ा करने से ना कुछ भी हासिल नहीं होगा। महात्मा गांधी क्या कहते? आग के बदले आग मांगोगे ना तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो झगड़ा करना ना बहुत बुरी बात है। और कल ना तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसे तुम्हारी। और जो माफ कर देता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। सो दोनों में से कौन माफ करेगा? मैं। ठीक है, तो दोनों हाथ मिलाओ, गले लगो। गुड बॉय, चलो खेलो। देखा, अब समझ में आया। चल आजा। आ गई थी? कहीं नहीं। कहीं नहीं। चल आजा, एक्सरसाइज करते हैं। जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आजा। जिंदा रहने के लिए ना पढ़ना जरूरी है। शिक्षा हमें ना माफ करना सिखाती है, वार करना नहीं। जिन हाथों से ना मैंने कलम संभाली है ना, उस हाथों से ना बंदूक कभी नहीं उठाऊंगी। ये मैंने ना खुद से वादा किया है कि मैं आप लोग जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगी। आप लोग जैसे का क्या मतलब है? हाँ, हम लोग क्या राक्षस है? अरे ताई 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 ताई, क्यों मार रही है इसको? मैं समझाती हूँ ना। ज्यादा जबान चल रही है क्या? चल मेरे साथ चल।
कैसी है रेखा? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्यों आया यहाँ? इतने साल हो गए ना, तुझे देखा नहीं इसलिए आ गया। तुझे क्या चाहिए वो बोल। अभी तो सिर्फ 200 दे दे, मेरी दारू की सोई हो जाएगी। उसके बदले में मैं मेरा मुंह बंद रखूंगा। तीन 300 दे रही हूँ, लेकिन आइंदा तू मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, समझा? चल निकल, निकल ऐसे, निकल। ऐसे कैसे? बच्चों का हालचाल पूछने को तो आऊंगा ना। चल जाता हूँ मैं। हाँ? मैं दे दूंगा पैसे। बेटे की मौत के बाद हालात खराब हो गए। 6 महीने से तेरा ये नाटक देख रही हूँ। तेरा राग रतन सुनने नहीं आई हूँ यहाँ पे। चल पैसे निकाल। नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तेरे पास? पैसे नहीं है तेरे पास? दे देंगे पैसा। ये टोकन के लिए काफी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे देना। अभी तक तेरा सिर्फ बेटा मरा है ना, कल को तेरी बीवी भी मर जाएगी। चल रानी। डर गई। अच्छा सॉरी। अच्छा सुना डार्लिंग, एक बहुत ही मस्त प्लान है मेरे पास। बाबा महाबलेश्वर गए काम से, तो तू चाहे तो अपने घर को माथेरान बना सकती है। मतलब? अरे मतलब मेरे घर पे कोई नहीं है। आरती आ जा रही। सड़ा भाव आप? आरती वो नोट्स मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगा। बाय। कौन है? वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। देख आरती, ऐसे लोगों से दूर रहा कर, आगे जाके पछताएगी। मैंने दुनिया देखी है, इसीलिए समझा रहा हूँ। चल तेरे को घर जोड़ता हूँ। अब नहीं बाबू, मैं खुद से चली जाऊंगी। अरे तेरे घर ही जा रहा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। चल। अरे सदानंद भाऊ आइए ना। आई, सदानंद भाऊ आए हैं। अरे सदानंद भाऊ, आप? हम लोग आप ही के पास आने वाले थे। अरे लक्ष्मी को ज्यादा देर बाहर नहीं रखते, इसलिए खुद लेने को आया। आरती, तू सदानंद भाऊ के साथ? हाँ, रास्ते में मिली, बोला चल घर पे छोड़ता हूँ। अकेली थी बेचारी, अकेली थी ना। रमेश ने कितने पैसे दिए? रमेश ने पैसा नहीं दिया, इसलिए उसकी बीवी का मंगलसूत्र उठा के लाई। तेरी लड़कियां वागिन है, वागिन। एक बार शिकार पे गई तो शिकार लेके ही आएगी। माँ पे गई है ना। एक काम अच्छा किया तूने, देख या आरती को पढ़ने लिखने भेज दिया। अरे आगे जाके यही तो इन दोनों के बाद काम आएगी। चलो फिर निकलता हूँ। अहो, चल। योगेश, किशोर भाऊ के जाने का गम हम सबको है। तेरे को उधर मार्केट में जाके लफड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मुझे लगता है आप चाहते ही नहीं कि किशोर बाबू का कातिल पकड़ा जाए। बोलना क्या चाहता है तू? सब समझते हो क्या कहना चाहता हूं मैं। देख, ज्यादा जुबान मत लड़ा। बॉस। आई बॉस, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। अब ये सोचो कि इलेक्शन तक हमें कुछ नहीं करना। मामा, तू कुत्ता है इस घर का। तेरे को जब भी बोलने तब भौंकना, नहीं तो बाहर निकल, समझा क्या? योगेश, क्या आई? तूने जो भी किया ना, सही नहीं किया। बस। देख योगेश, तेरी वजह से मैं इलेक्शन हारना नहीं चाहता। कौन बोला? कौन बोला तू इलेक्शन में खड़ा होगा? आई सरपंच है, वो फैसला करेगी कौन खड़ा होगा, तू या मैं। उंगली नीचे कर।
ये ले, रख ले। ये पैसे मैं नहीं ले सकती। आरती रख, तुझे पैसे की जरूरत है मुझे मालूम है। कल जब तेरे पास चले आएंगे तो मुझे दे देना। लेकिन इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तूने चोरी की क्या? नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की। बस तू इतना ध्यान रख कि तेरे लिए मैं अगर जरूरत पड़े तो चोरी भी कर सकता हूं और किसी का खून भी कर सकता हूं, समझी? डार्लिंग है तू मेरी। चल अब स्माइल कर। अरे मेरी दाल। सब ठीक तो है ना? देखिए, डरने की बात नहीं है। अक्सर हमारी फोबिया एंजाइटी की वजह से अटैक आ जाता है। बाबा, मैं वो पैसे चुरा कर ईद जैसी लड़की पे खर्च करता है तू? अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो इसकी माँ और बहन तुझे जेल में डाल देते। क्या हुआ तुझे? हाँ? कुछ नहीं, वो खून देख के बेहोश हो गई थी। देख रेखा, संभाल तेरी लड़की को और समझा दे इसे मेरे बेटे के नाद मत लग। तू अपने बेटे को संभाल। इसके पजामे का नाड़ा ढीला हो रहा है। मेरी बहन के साथ अगर दोबारा दिखा ना तू तो मैं तुझे खुद मार दूंगी। इस पे चिल्लाने से क्या होगा? अपना ही सिक्का खोटा है। तू सिर्फ नाम की रानी है, तेरे घर के सारे फैसले काकी लेती है। कौन मदद? ऐसा नहीं है रे बॉबी, उसने संभाला है मेरे को, छोड़ नहीं सकती मैं। संभाला इसलिए है क्योंकि उसकी वजह से तेरे माँ बाप मर गए और वो क्या कहते हैं उसको, प्रायश्चित। अपने पापों का प्रायश्चित कर दिया वो। जैसे ही काकी का मकसद पूरा हो जाएगा ना, तुझे कचरे के डिब्बे में फेंक देगी। तो मैं क्या करूं? छोड़ती ये सब, साथ चल मेरे, खुश रखेगा मैं तेरे को। अरे तू यहां क्यों आया? मैंने कहा था ना मैं मिलने आऊंगा। निकल यहां से, पुलिस की नजर है हमारे घर पर। अरे निकल, नहीं तो हम दोनों लटक जाएंगे। अब देख मत, जा निकल। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत ब्रूटल अटैक था। 2-3 दिन पुरानी बॉडी लग रही है सर। सर ये रिवेंज किलिंग की तरह लग रहा है। हाथ पैर दोनों भी कुचल कर मारे गए हैं। और सर रीढ़ की हड्डी भी टूटी है शायद। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? चांसेस है सर। कोई आइडेंटिटी? जी सर। सर ये बॉडी के पास ये पर्स और मुंबई का टिकट मिला है। टिकट पुणे से इशू हुआ है। टिकट पुणे से इशू हुआ, जा रही थी मुंबई, बॉडी मिली कोल्हापुर। ये सब भूल भुलैया नहीं लग रहा है? सर ये स्पॉट पे कोई ब्लड के निशान भी नहीं है। मुझे लगता है इसे पुणे में मारा होगा, बाद में बॉडी कोल्हापुर में डंप की गई ताकि पहचान होने में देर लग जाए। हाँ सर। और कोई आइडेंटिटी मिली? नहीं सर। बॉडी पीएम के लिए भेज दे। आखिर ये लड़की है कौन? सर उस रेलवे टिकट से उस लड़की का आधार कार्ड नंबर मिला है, तो उस आधार कार्ड ऑफिस से मुझे उसका एड्रेस मिला है, साई नगर, खारेगांव, पुणे। ये सब क्या हो गया? मैडम प्लीज संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले मैडम? बेटी थी वो मेरी। हमें आरती की लाश निमेवाड़ी गांव के आसपास मिली। नीमेवाड़ी? ये निमेवाड़ी का नाम सुन के इतना चौंक क्यों गया? नीमेवाड़ी मेरा काम है सर। 10 साल पहले हम लोग वहां से भागे थे। ये शायद
ये शायद उन लोगों ने ही किया होगा। किसने? सर 10 साल पहले मेरे पति मनोहर नीमगांव के सरपंच बने थे। अपने दादा सरपंच बन गए। अब तो हंस दो वहीनी। अरे 2 दिन से तुम्हारे चेहरे पे बस टेंशन ही देख रहा हूँ। अरे आनंद, ये जीत मेरी नहीं है, ये तुम्हारे वहीने की और तुम्हारी है। ये तो आपका बड़प्पन है भाऊजी। अब तब जीत भी गए तो कल ही सुबह हम लोग पुणे के लिए निकल जाएंगे। इनको नौकरी भी ज्वाइन करनी है। देखो, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आनंद मेरे साथ ही रहेगा और मेरा काम देखेगा। उसको पुणे में जितनी पगार मिलती थी ना, उससे दुगनी पगार मैं दूंगा। भाऊ, रावण पहली बार लंका में हारा है, गुस्सा तो होगा ही। मनोहर भाव, बधाई हो। पूरे गांव में मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा हो सके ऐसा कोई नहीं था। आप इलेक्शन में खड़े भी हो गए और जीत भी गए, तो बधाई हो गई बधाई। अब निकलो, आज यहाँ पे कोई राड़ा नहीं चाहिए। आनंद, ये हमारा गांव है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। आप दुरे, तू बाप किसका निकालता है रे? आंखों के सामने सब खत्म हो गया। आपने आरती को आखिरी बार कब देखा था? 10 दिन पहले। क्या? तो 10 दिन से कहाँ थी वो? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो आपने रिपोर्ट नहीं लिखा है फिर? लड़की जब अपने मर्जी से भागी तो रिपोर्ट क्यों लिखा नहीं? कौन है बॉयफ्रेंड? प्रतीक। वो भी गायब है? नहीं सर, वो तो अपने घर पर ही है। पहले एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं? सब लोन रिकवरी एजेंट है। इसका मतलब लोगों को धमका के पैसे हटना है ना? हो सकता है तुम्हारे किसी कस्टमर ने आपसे बदला लेने के लिए उसको मारा होगा। सर मैं तो घर पर ही हूँ सर, तो मैं कहाँ भागूंगा सर? मेरी 15 दिन से आरती से बात भी नहीं हुई है सर। क्यों? सर घर में हमारे बारे में पता चल गया था, उसका फोन ले लिया था सर, और बाबा ने भी मेरा फोन छीन लिया था। वो आरती के पास मुंबई का टिकट मिला, उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, उसने बताया था मुझे। मुझे ना अपनी जिंदगी बनानी है, मुझे आगे पढ़ना है। पर आई मान गई? नहीं, लेकिन मैं मुंबई जाकर नाम कमा लूंगी ना, पैसे कमा लूंगी ना, फिर उनको भी मना लूंगी। देख, एक बार मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं भी मुंबई आ जाऊंगा, तो वहीं कहीं जॉब देख के हम शादी कर लेंगे। क्या हुआ, आप सैड क्यों हो गई तुम? डर लगता है सपने देखने से, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अरे किसकी नजर लगेगी? भाई और चारू की। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो वो दोनों मुझे जान से मार देंगे। सर उन्होंने ही मारा है सर मेरी आरती को सर। अब रोने से कुछ नहीं होगा, मैंने तुझे कहा था इन लोगों के नाक मत लग। तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी उनसे? क्यों नहीं होगा सर, वो माँ बेटिया गुंडी है सर। ये लोकल डॉन सदानंद के लिए काम करती है, वसूली के नाम पर बड़े बड़े कांड करता है ये सदानंद। पैसे के लिए अपने माँ बाप को भी मार सकता है ये। जी कहिए। सुनील केलकर, पुणे पुलिस। आप लोगों को एक बार बोला समझ में नहीं आता? योगेश को हार्ट अटैक आया था, मर्डर नहीं हुआ है उसका। मर्डर? मामा, ये लोग दूसरे केस के लिए आए होंगे। मामा, बोलने से पहले अकल का इस्तेमाल कीजिए।
चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आपके एरिया में एक लड़की की लाश मिली है। हाँ तो बातचीत करनी है। पुलिस है ना? हाँ, कार्रवाई करो। आरती करा ला लो ना। हाँ, आरती सोनोने, मनोहर सोनोने की लड़की, उसका मर्डर हुआ है और इसके पहले मनोहर, प्रतिभा और आनंद का मर्डर हो चुका है। आरोप था तुम पर। आरोप था, साबित नहीं हुआ था, कोई गवाही नहीं था। आप कौन? आशा शिवहरे, सरपंच हुई इस गांव की। सुनील केलकर, पुणे पुलिस। ये इसका मामा कह रहा था तुम्हारे बेटे योगेश का मर्डर हुआ है। योगेश का मर्डर नहीं हुआ, उसे हार्ट अटैक हुआ था। मोहन, डॉक्टर का कागज दिखा देना। और ओमकार का तो दिमाग घुमा हुआ है, कल को तो ये भी कह सकता है कि मर्डर आपने किया है। नमस्कार। सर, इस आशा के चेहरे पर तो कुछ डर ही नहीं लग रहा था। कुर्सी संग्राम, कुर्सी, ये सब कुर्सी का नतीजा है। पिछले 20 साल से जीतते आ रहे, इतना तो एवढा तो माच पाहिजे। नहीं सर, लेकिन 20 साल से मनोहर जीतते आ रहा है। ये आशा को मनोहर की डेथ के बाद कुर्सी मिली है। उसके 3 बेटे थे, उसमें से किशोर का मर्डर हुआ और उसके सबसे छोटे बेटे योगेश को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक नहीं, ये भी मर्डर है। संग्राम, जो मामा है ना, ये वीक है, इसको क्रैक करते हैं, काम में आएगा। राइट सर। ये आरती की पीएम रिपोर्ट। सेक्सुअल असॉल्ट है सर, हथौड़े से भी उसको मारा गया है। उसका टाइम ऑफ डेथ रात को 1:30 से 2:30 बजे के बीच है। सर, ये आरती और रेखा की सीडीआर रिपोर्ट है सर। पिछले 15 दिनों से रेखा का फोन स्विच ऑफ था सर। इसका मतलब प्रतीक सही बोल रहा था। पिछले 15 दिनों से आरती ने सिर्फ फैमिली और फ्रेंड से बात की थी सर, लेकिन इस रेखा को बार बार एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था सर। पांडुरंग नाम है उसका। तो सर, इस रेखा ने हमें बताया था उसका गांव से कोई कनेक्शन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, फिर इस पांडुरंग से कैसे बात कर रही थी? पांडुरंग भी उसी गांव में रहता है। कुछ तो गड़बड़ है सर। पहले ये किशोर, फिर योगेश, अब ये आरती। कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडुरंग की मदद से सबको मरवा दिया हो? क्योंकि पांडुरंग की सेल फोन लोकेशन हमेशा रेखा के घर के आसपास होती थी सर। इसका मतलब ये आरती भागने की कोशिश कर रही थी, रेखा ने उसको मार दिया और यहाँ गांव में लाके डंप कर दिया ताकि शक आशा पे जाए और रेखा का बदला भी पूरा हो जाए। एक काम करो संग्राम, ये आशा और रेखा, इनके घर के बाहर 2 सिविल वाले लगा दो। ये सदानंद और आशीष, इनका क्या सीन है? सर, सदानंद का कैरेक्टर बहुत खराब है सर। कई बार उसको बुधवार पेट में भी देखा गया है। मतलब ये आशा की फैमिली झूठ बोल रही है हमसे? ये दोनों के ऊपर ध्यान रखो। राइट सर। क्या मामा, पियो चाय पियो। मामा सच सच बता दो, जो कुछ भी है। मुझे कुछ नहीं पता। एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना। मालिक कुत्ते को घर के बाहर इसलिए रखता है क्योंकि उसे लगता है वो कभी घर गंदा कर देगा, और कुत्ता भी घर के बाहर रहता है क्योंकि उसको डर है अगर गलती से घर गंदा कर दिया तो मालिक अपने को कुत्ते की मौत मारेगा। कुत्ता अपनी वैल्यू समझता है, इसलिए वो घर के बाहर रहता है। समझ में आया? हाँ सर, योगेश का मर्डर हुआ था। किसने किया होगा? किसी पे शक? शक नहीं, यकीन है सर। इस कुर्सी ने बहुत से लोगों की जान ले ली और अब आशा के घर में भी आग लगी है। अगला सरपंच कौन होगा, इसलिए ये लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मोहन? आशा ताई भी हो सकती है। वो कहाँ अपनी कुर्सी छोड़ना चाहती है। ये पांडुरंग कौन है? वो बेवड़ा, उससे क्या काम है सर? तुमको जितना पूछा जाए उतना बताओ। पांडुरंग कौन है, कहाँ मिलेगा? वो शाम को किसी ठेके पे मिलेगा।
मैंने आशीष के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसके और सदानंद के बीच बात हुई थी आरती के गायब होने से 2 दिन पहले। आशीष? जी सर। लेकिन वो तो जता रहा था, बहुत तो ईमानदार पुलिस वाला है। ऐसे आदमी के साथ क्या बात कर रहा था? सर शायद ये उसने अपनी बेटे की खुशी के खातिर किया हो, क्योंकि अगर आरती मर जाती है तो वो उसके चंगुल से भी छूट जाता और समाज में उसकी सो कॉल्ड इज्जत भी बच जाती। हाँ सर, मैंने उसे कॉल किया था। मैंने सदानंद से मदद मांगी थी। मैंने उसे कहा था कि वो रेखा को समझाए, आरती को प्रतीक से दूर रखे। आशीष, तू एक पुलिस वाला है, तू जानता है ना जितना झूठ बोलेगा ना उतना केस घूमकर तेरे ऊपर आ सकता है। नहीं सर, इसलिए मैं सच बोल रहा हूं। वो मेरे पास आया था, बोला रेखा को काम मत दे क्योंकि उसके खाने पीने के लाले पड़े और वो गांव छोड़ के भाग जाए। सब आरती का और प्रतीक का लफड़ा चालू था ना, तो आरती को प्रतीक से दूर रखना चाहता था। कि क्या हुआ यहाँ? हाँ वो सब दरवाजा लग गया, वो समझ में नहीं आया। बहुत चल आगे आगे बोल। लोन रिकवरी का काम करता है ना तू? हाँ हाँ। बंदे रखे हैं ना उसके लिए? हाँ। तो उनको निकाल के रेखा को क्यों रखा? वो सब रेखा का पति मंदार है, उसका भैया आनंद मेरा मुंबई का काम देखता है। तो रेखा भागकर आई तो मुझसे मदद मांगी, बोला ठीक है यही काम है, तो मैंने दे दिया। शहर छोड़ के जाने का नहीं? नहीं जाऊंगा साहब। ये झूठ बोल रहा है। सर को चोट लगने का कारण दरवाजा नहीं, कुछ और है। ध्यान रखो इस पे। दादा यही घर है। हेलो खान सर। हाँ, यहाँ पे रेखा के घर पे आशा शिवरे आई है, लगता है मारने के इरादे से आई है। खोल दरवाजा, खोल। ए रेखा, बाहर निकल, और हिम्मत है ना तो छाती पे गोली चला। तेरे को ना 10 साल पहले ही मार देना चाहिए था, गलती किया तुझे छोड़ के। बाहर निकल। रे मोहन, चल घुस अंदर, तोड़ दे दरवाजा। तुम सबको काट डालूंगा आज मैं। जी तेरी। जरा सर अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये लोग हमको मार डालते। गोली किसने चलाई? सर ये आशा हम लोग को मारने आई थी। झूठ बोल रही है ये सर। इसी ने गोली चलाई मोहन पे। अगर मेरा मोहन पीछे नहीं हटता ना तो जिंदा नहीं होता अभी। सर ये झूठ बोल रही है, इसे पूछिए ये यहाँ क्यों आई है। इसने मेरे दोनों बेटों का खून किया, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए यहाँ आई हूँ। एक मिनट, आपने कहा था आपके बेटे को हार्ट अटैक आया? हाँ, झूठ बोला था मैंने, क्योंकि मैं खुद उसे मारना चाहती थी जिसने मेरे बेटों को मारा है। वो लड़की थी सर, हो सकता है यही हो या इसकी ये बेटियां हो। जब आप हमारे घर आए तब मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ रहती है। लंबे बाल वाली सिर्फ लड़कियां होती है क्या? लड़का नहीं हो सकता? मैडम, इन्होंने मेरे भाइयों को मार के उनका बदला ले लिया, अब मैं इन्हें मार के हमारा बदला ले लूंगा। कौन सा बदला? अरे 10 साल पहले तुमने इनके फैमिली मेंबर को मारा है ना? मारा था तो बिना सबूत के पुलिस कुछ नहीं कर सकती। रही बात इनकी, तो आज नहीं तो कल तो ये मरेगी। देखा सर, आपके सामने ये क्या बोल रही है। सर मैंने किसी को नहीं मारा है और मैं कोई बदला नहीं लेना चाहती सर। एक बात बताइए, पांडुरंग आपके लिए काम करता था ना? तुम पैसे देती थी ना उसको, उसके सीडीआर रिपोर्ट में तुम्हारा नंबर है, अब पैसा देती थी ना उसको, इनके ऊपर नजर रखने का काम करता था ना वो? सर वो नीमेवाड़ी का 1 नंबर का बेवड़ा है, वो मुझे धमकाता था अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो
आशा को जाके मेरा पता बता देगा। सर प्लीज हमें सिक्योरिटी दो सर। मेरी दो जवान बेटियां हैं। आरती के साथ जो हुआ अगर इन लोगों के साथ हुआ तो प्लीज सर मेरी मदद कीजिए, हमें बचाइए इससे। इन्हें प्रोटेक्शन देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लेकिन बाद में अगर पता चला कि इन्होंने ही योगेश और किशोर को मारा है तो हमें ही जवाब देना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को। अरे खान दे दो प्रोटेक्शन, अपने आदमी उनके साथ रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी नजर रहेंगे ना उनपे, दे दो प्रोटेक्शन। सर हो सकता है ये कट्टा रेखा का ही हो, क्योंकि आशा तो बिग शॉट पॉलिटिशियन है, वो तो रिवॉल्वर रखेगी, कट्टा नहीं रखेगी। हाँ सर, और किशोर के पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसको 9 mm की गोली लगी है, नॉर्मल रिवॉल्वर वाली, कट्टा नहीं था तो केस ही नहीं बनेगा ना सर। सर एक काम करते, ये देसी कट्टे कहाँ बिकते वो देखते, कोई ना कोई तो डीलर होगा यार। वो सदानंद, उसके सीडीआर का क्या हुआ? सर 1 नंबर का कैरेक्टरलेस आदमी है वो, बहुत सारी लड़कियों के नंबर है उसके पास। और सर जिस दिन आरती का मर्डर हुआ उस दिन सदानंद की लोकेशन वर्सवली नाका पर थी, बहुत सारे शॉप और होटल्स आसपास है, आणि सर रेलवे स्टेशन तो 2 मिनिटावर है। ये आरती के बॉडी के पास हमें एक टिकट मिला जो पुणे से मुंबई का था, मतलब आरती पुणे से निकलने वाली थी, तो हो सकता है ये सदानंद उसे पुणे स्टेशन के आसपास मिला हो, उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, उसको मार दिया, बाद में बॉडी को निमेवाड़ी में जाकर डंप कर दिया। क्वाइट पॉसिबल सर। ये सदानंद का फोटो लेकर उसको ढूंढो, किसी ने तो देखा होगा उसको। राइट सर, गणेश बाबू सर। ये आदमी को देखा है कहीं? हाँ सर, ये कुछ दिन पहले तो यहाँ पर आया था। और ये लड़की? इसी लड़की को तो ढूंढने आया था सर। एक्चुअली लड़की यहाँ पर बिना पैसे दिए फरार हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज है उस दिन का? जी सर। ये रहा तेरा बैंक स्टेटमेंट। तूने मर्डर के 2 दिन पहले एक अकाउंट में 50,000 और 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, सुपारी दी थी ना तूने? शक्ति का पास में होना बहुत जरूरी है। अगर भगवान ने चाहा तो वो सबको समाधान देता है। मैंने तो बाबा को तंत्र मंत्र करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन बाबा की कमाल देखिए, योगेश और किशोर दोनों मर गए। साहब मैं तो बस पैसे लेके झाड़ फूक करता हूँ, मैं बाबा वो खूनी नहीं हूँ, मैं तो बस उसे बेवकूफ बना के लूट रहा था। उन्होंने तो मुझे कहा है कि सबसे पहले मुझे सरपंच की कुर्सी मिलेगी और फिर प्रधानमंत्री। अरे सर, ये सरफिरा आदमी है, उस बाबा ने इसको बेवकूफ बनाया, अंधश्रद्धा में बह गया पूरी तरह। सर सर ये लॉज का सीसीटीवी फुटेज है। उस लॉज में तो एक रूम की तरफ गया, उस रूम में आरती थी, वहां से वो बाहर आई, फिर तू उसके पीछे गया और तूने उसको मार दिया, है ना? सच क्या हुआ बता? आई शपथ मैंने नहीं मारा उसको। नाटक मत कर, आरती पर पूरी नजर थी ना तेरी। वो मुझे बहुत पसंद आई थी साहब, वो अलग ही लड़की थी साहब आरती, वो रानी और चारू की तरह नहीं थी। लेकिन साहब जब मुझे पता चला कि प्रतीक के साथ उसका लफड़ा चालू है तो मैंने ख्याल छोड़ दिया था साहब उसका। एक दिन आशीष का कॉल आया मुझे। बड़ा डॉन बन के घूमता है तू? अरे तेरे ही नाक के नीचे से तेरा पैसा मार गई माँ बेटिया। क्या बोल रहा है बे? अरे वो रेखा ने 20 लाख का झोल किया है तेरे धंधे में। तो तूने आशीष पे यकीन कर लिया? तूने आशीष पे? हाँ साहब, क्योंकि आरती ने खुद ये बात प्रतीक को बताई थी। हाँ सर, उसने मुझे बताया था। सर वो अपनी माँ और बहनों से बहुत परेशान थी, वो वहां से भाग जाना चाहती थी। चल ना शादी करते, मैं शादी के बाद पढ़ाई कर लूंगी। आरती मेरी बात को समझो, वो मुंबई है, वहां सस्ती जान है, जिंदगी नहीं। पैसे चाहिए जिंदा रहने के लिए। 20 लाख में हो जाएगा ना? 20 लाख कहां से है तुम्हारे पास? सर आरती ने मुझे यह भी बताया कि सदानंद को बिना बताए उन्होंने पैसे निकाले। सर ये रेखा और चारू सर उन दोनों ने बहुत बड़ा झोल किया था। और यही बात तुमने अपने पापा को बताई, राइट? नहीं सर, पापा ने हम दोनों को देख लिया था और बातें भी सुन ली थी। 20 लाख में हो जाएगा ना? 20 लाख कहां से है तुम्हारे पास? घर पर है। इतने पैसे?
कहाँ से आए? हाँ सर, मैंने ही बताया था उसे। मैं जानता था कि प्रतीक मेरी बात नहीं मानेगा, वो आरती का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आज मैं उसे रोकूंगा तो कल वो भागने वाला ही है। जब मुझे आशीष का फोन आया तो मैं रेखा के घर गया उससे पूछने के लिए। रेखा, तूने झोल करके 20 लाख रुपए निकाले मेरे धंधे से। देख, बता दे पैसा कहाँ है, नहीं तो तेरे दोनों बेटियों को ना मेरे लड़कों के हवाले कर दूंगा। अरे बहू, वो पैसे आरती लेके भागे, मैं सच कह रही हूँ। फिर साहब मैंने मेरे लड़कों को आरती के पीछे उससे ढूंढने के लिए भेजा। फिर एक लड़के को वर्सली नाका के पास देखी, गुलशन लॉज में जाते हुए। गलती हो गई बाबू, अब सारे पैसे ले लो, लेकिन मुझे घर मत भेजो। मैं मुंबई चली जाऊंगी। तू एक काम कर, इसमें से 5 लाख रुपए ले ले और मुंबई में ही छोड़ दूंगा तुझे, ठीक है? बस मुझे जो चाहिए ना वो दे दे। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, मुझे जो चाहिए वो दे दे, मैं छोड़ दूंगा। मुझे जो चाहिए वो दे बस खाली। सर, अगर इसने आरती को नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? सर आरती बिना पैसों के भागी लॉज से, मतलब ये क्लियरली पैसों के लिए तो नहीं हुआ है सर। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि किसी ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की इसलिए वो भागी? चलो तुम्हारी ये थ्योरी मान भी ली, तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसकी बॉडी यहाँ नीमेवाड़ी में लाके क्यों डंप की? सर मुझे लगता है किसी पहचान वाले का काम है। आरती लॉज में से 1 बजे निकली, उसका मर्डर 2 बजे हुआ पीएम रिपोर्ट के मुताबिक। एक काम करो संग्राम, 1 से 3 के बीच में मर्डर वाले जगह पे कितने मोबाइल एक्टिव थे पता करो। राइट सर। ये रेखा हमसे कुछ छुपा रही। क्या करती पैसे के बारे में पता कर। पैसे तो चले गए और आरती भी भाग गई। देखो आरती के साथ बलात्कार हुआ, अगर अब भी आप सही नहीं बताओगे तो उसके कातिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आपको सच बताना होगा। सर मैं बताती हूँ सच। रानी तू चुप रहे। काकी नहीं, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। आरती के साथ जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से हुआ, हम जिम्मेदार हैं। काकी मुझे और चारू को बचपन से ट्रेन कर रही थी, उससे बदला लेना था आशा शिवारे से। और सदानंद भाव के साथ काम कर करके एकदम हिम्मत बढ़ गया था और डर तो बिल्कुल खत्म हो गया था। फिर काकी ने मेरे बॉयफ्रेंड बॉबी से कहा और देसी कट्टा खरीदा। बॉबी ने हमारी ट्रेनिंग चालू कर दी। जैसे ही हम निशाना लगाना सीख गए तो बॉबी ने अपने दोस्त से हमें रिवॉल्वर लाकर दिया, अकरम से। सर ये अकरम बेरम बाग में रहता है, गन के स्मगलिंग में बहुत बार अंदर जा चुका है। जैसे ही हमें रिवॉल्वर मिला अकरम से तो हमने योगेश और किशोर को मारने का प्लान बनाया। आशा और मोहन को भी मारने का ऐसा ही प्लान था, लेकिन आरती की मौत हो गई तो हम लोग चुप बैठ गए। सर तुम्हें पता है आरती को किसने मारा? सर मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हम लोग जिम्मेदार हैं। सर गुलशन लॉज के 5 किलोमीटर रेडियस के बीच में जितने भी सेलफोन एक्टिव थे उसका डम डाटा निकाला है सर, और वहाँ 1 नंबर मिला है, वो है बॉबी का सर। मतलब वो रानी का बॉयफ्रेंड? यस सर। एक और इंटरेस्टिंग बात, बॉबी के नंबर ने नीमेवाड़ी ट्रैवल किया सर, और आरती की लाश हमें जहाँ मिली थी वहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में वो स्विच ऑफ हुआ। उसके बाद उसका फोन पुणे में स्विच ऑन हुआ सर। ये बॉबी कहाँ है अभी? सर हमने फोन किया था लेकिन बॉबी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके घर भी गए थे सर, उसके माँ ने बताया कि वो कई दिनों से घर नहीं आया सर। अगर ये बॉबी पुणे से बाहर गया होगा तो किसी ना किसी टोल नाका को क्रॉस किया होगा इसने। सर पुणे नगर हाईवे पर एक टोल नाका है, ये उसका सीसीटीवी फुटेज। अरे इसके साथ तो अकरम है। सर इस अकरम की इंफॉर्मेशन हमारे खबरियों के पास होगी। एक काम करो, ये बॉबी का फोटो अपने खबरियों के पास दे दो, ये अकरम भी चाहिए मुझे। राइट सर। चलो बॉबी कहाँ है बोल। संग्राम अंदर ढूंढ। अर्चा सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ तुम्हारे दोनों का मोबाइल ट्रैक हुआ है, समझे? आरती के बॉडी पे जो सीमेंट मिले और तुम्हारे सीमेंट से मैच हुए, सच बोल। बता दो।
उन दोनों को गन चलाना मैंने सिखाया था सर। मुझे लगा सेल्फ डिफेंस के लिए वो लोग गन चलाना सीख रहे होंगे। तुमने 2 लोगों को मारा है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने मेरे आई बाबा को मारा है बॉबी। अरे तो मैंने क्या किया? मुझे क्यों फंसाया? अब पुलिस मेरे पास पहुंच जाएगी ना? नहीं पहुंचेगी, मैंने सब सोच के रखा है। आरती सही कहती थी, इधर ना कुछ नहीं रखा। हम मुंबई जाएंगे और वहां पे नई शुरुआत करेंगे। घर में 20 लाख है। ये बात मैंने अकरम को बताई तो हम लोगों ने डिसाइड किया सर कि रानी से पैसे छीन के हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन रानी ने फोन करके बताया कि आरती पैसे लेके भाग गई। दिमाग खराब हो गया था सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरे प्लान पे पानी फिर गया था सर। करीब रात के 1:30-2 बजे हम लोग जा रहे थे, आरती भागते हुए देखी सर, हमने उसको पकड़ लिया। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए मुझे। पैसे नहीं है मेरे पास। सदा भाव ने सारे पैसे ले लिए मुझसे। कमीनी, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। पैसे चाहिए मुझे। बॉबी मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास नहीं है। मुझे जाने देना बॉबी, प्लीज मुझे जाने दे। ठीक है, जा। भाई यार क्यों छोड़ा यार उसे? सुन, मेरे को वो बहुत पसंद है यार। प्लीज 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 मुझे जाने दो। सर गलती हो गई थी सर। मैंने कहीं पढ़ा था कि ताकत के साथ साथ आदमी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर आशा अपने कुर्सी की ताकत को समझ पाती तो शायद वो अपने गांव को विकसित करती। सर गलती रेखा की भी है। अगर वो भागकर पुलिस के पास जाती तो पुलिस उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करती, लेकिन उसने इंतकाम लेना जरूरी समझा। क्या है ना खान, अगर आदमी खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में अगर सोचे तो दोनों का नुकसान नहीं होगा। सही कहा सर, आज की तारीख में सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है। सर चल। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें